आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक ऐसी घटना से हम आपको आज रूबरू कराएंगे जिस घटना को सुनकर आपका दिल यकीनन दहल जाएगा। एक ऐसी कुर्बानी जिसके कारण पूरा गांव आज भी सदमे में है। तो आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं आज के इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और बने रहें। कुर्बानी का मतलब होता है अपने किसी अजीज को अल्लाह की राह में अर्पण करना। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई खुद को कुर्बान कर दे, अपनी गर्दन खुद अलग कर दे, और वो भी अपने भगवान, अपने खुदा की रजा के लिए। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की, जहां एक इंसान ने बकरा नहीं बल्कि खुद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया है। बकरीद के दिन जब लोग सुबह नमाज पढ़कर कुर्बानी की तैयारियों में जुटे हुए थे, उसी वक्त देवरिया के एक छोटे से गांव से ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस मोहम्मद अंसारी ने खुद ही अपनी गर्दन को अपने से अलग करके आत्म कुर्बानी दे दी। घटना स्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि इंसान बकरे को बेटी की तरह पालता है और फिर कुर्बानी दे देता है। वो भी एक जीव है। मैं अपनी कुर्बानी खुद अल्लाह के नाम पर कर रहा हूँ। घटना बकरीद की सुबह 6 बजे की है। गांव के लोग तैयार हो रहे थे, तभी घर के बाहर से चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है और लोग दौड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां का मंजर देखकर सबके पैर तले जमीन खिसक जाती है और सभी लोग अवाक रह जाते हैं। इस मोहम्मद अंसारी जमीन पर लहूलुहान पड़े थे और उनके हाथ में वही भुजाली थी जिससे बकरे को काटा जाता है। बगल में एक बकरा बंधा हुआ था और पास में एक कागज की चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसमें लिखा था कि मैंने खुद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया है। किसी ने मुझे मारा नहीं है और मेरी कब्र इसी खूंटे के पास बनाना है। ऐसा साफ साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखा था। पड़ोसियों का कहना है कि इस मोहम्मद अंसारी बहुत ही शरीफ और नेक इंसान थे। वह नमाजी थे। वे बकरे को बेटी की तरह पालते थे, रोज खिलाते थे, नहलाते थे और उसके साथ बैठते भी थे। उनकी सोच सबसे अलग थी। वे अक्सर कहते थे, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है और वे भी दर्द महसूस करता है। और शायद यही सोच उन्हें इस हद तक ले गई थी, खुद को ही कुर्बान कर बैठे। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्लाम में कुर्बानी की परंपरा का मकसद है त्याग और अल्लाह की रजा, लेकिन क्या यह आत्महत्या जायज़ है? क्या इसे कुर्बानी कहा जा सकता है? धार्मिक विद्वानों का कहना है कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, लेकिन साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या मानसिक स्थिति ठीक थी या नहीं। यह सवाल समाज और धर्म दोनों से जुड़े हैं। क्या हम आज भी कुर्बानी की आत्मा को समझ पाए हैं या फिर रिवायतों में उलझकर उसकी असली भावना को खो चुके हैं? यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया है। सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं कोई मानसिक बीमारी या तनाव या फिर किसी और कारण से बीमारी या तनाव तो वजह नहीं बनी उनके मौत का कारण। घटना को लेकर गांव में सन्नाटा है और परिवार गमगीन है। लेकिन वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह एक बेमिसाल संदेश है
कि जानवरों के जीवन की भी अहमियत होती है, ऐसा लोगों का कहना है। इस मोहम्मद की यह कुर्बानी एक बहस छोड़ जाती है। क्या इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए है? क्या जानवरों के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि त्योहारों का मतलब सिर्फ रिवायत नहीं है, भावना भी होती है। और अगर भावना ही खो जाए तो त्योहारों का क्या मतलब रह जाएगा। इस मोहम्मद की यह कुर्बानी सही थी या गलत, इसका फैसला हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया है। क्या इस मोहम्मद की यह कुर्बानी सही दिशा में संदेश थी या एक गलत मिसाल? ये आप तय कीजिए, लेकिन एक बात तो तय है, अब हमें अपने सोचने के नज़रिए को बदलना चाहिए। क्या इस मोहम्मद की यह कुर्बानी सही दिशा में संदेश थी या एक गलत मिसाल? ये आप तय कीजिए, लेकिन एक बात तो तय है, अब हमें अपने सोचने के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही सच्ची, संवेदनशील और ऐसी ही कहानियों के लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें आयुष यात्रा क्राइम चैनल को। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी, हैरान, परेशान करना है, बल्कि हम कहानियां लाते हैं जो केवल कहानियां नहीं, आपके लिए एक सबक होता है, आप सभी को सचेत और जागरूक करने के लिए। फिर मिलते हैं ऐसे एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।